ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसको आप जैसे जानते हैं हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है और श्री चैतन्य चरितामृत से संकलित किया है। इसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। और इसके अंतर्गत हम श्री सनातन शिक्षा जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं प्रदान की, उसके अंतिम चरण में है, अंतिम अध्याय अंतिम चरण। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कल हमने मृगारी और नारद मुनि की कथा की चर्चा की थी और सार यही था चर्चा का, जो कल परसों इतने दिनों में जो भी चर्चाएं हुई वो सब चर्चाओं का 16वें अध्याय में मुख्य सार जो है वो है साधु संग और साधु संग का महत्व। तो साधु का अर्थ है भगवान के शुद्ध भक्त। साधु का अर्थ रास्ते में जो भगवा वस्त्र पहन के घूमते हैं वो नहीं है, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, शुद्ध वैष्णव हैं, उनको साधु कहते हैं, संत कहते हैं। तो वही उनका संग प्राप्त करने से क्या नहीं हो सकता, कितने बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं, वो सब हम इस अध्याय में शुरुआत से लेकर अब तक सीखते आए हैं। और अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर महाप्रभु ने हमने कल विराम लिया था। तो कल महाप्रभु ने विविध प्रकार के 60 अर्थ समझाए आत्माराम के। और अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने आत्माराम के 60 अर्थों को प्रकाशित किया। 60 विविध अर्थों को प्रकाशित किया आत्माराम शब्द के। इनके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि आत्मा का अर्थ है ब्रह्मा से कीट तक क्षेत्रज्ञ जीव,
तो अब ये जो 60 अर्थ समझाए, फिर अंत में ये भी कहा कि एक और अर्थ है कि ब्रह्मा जी से लेकर के छोटे से छोटे कीटाणु, जीवाणु या कीट पतंगा जो भी कहते हैं, छोटा क्षुद्र जीव, वहाँ से लेकर ब्रह्मा जी तक सभी जो जीवात्माएं हैं, वो सारी जीवात्माओं का भी रूप वास्तव में जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये पूरी चर्चा भगवत गीता में भगवान करते हैं। परंतु मूल रूप से यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि ब्रह्मा से कीट तक क्षेत्रज्ञ जीव, ये उनका एक और स्वरूप है। तो आत्मा का अर्थ है ब्रह्मा से लेकर कीट तक का क्षेत्रज्ञ जीव, अर्थात एक जीवात्मा। उन्होंने विष्णु पुराण के 6ठे अध्याय से एक श्लोक सुनाया, जिसके अनुसार श्री भगवान की सब शक्तियां परा है। तो विष्णु पुराण का 6ठे अध्याय से जो भी श्लोक उन्होंने सुनाया होगा, यहाँ लिखा नहीं है, उस श्लोक के अनुसार भगवान के सारे भगवान की सब शक्तियां जो हैं उन्हें पराशक्ति कहते हैं। तो ये इसकी तो हम काफ़ी अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं पहले। अनेक जो अध्ययन हमने किए ब्रह्म संहिता और सभी में उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, ये सभी ग्रंथों की चर्चा में हमने देखा कि इस बात को हम अवश्य इसकी चर्चा देखते हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो सब परा है, परंतु हमने ये भी देखा कि माया को या प्रकृति को अपरा कहते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु इसी बात की चर्चा अब कर रहे हैं, कह रहे हैं संसार की में प्रकाशित अन्य अविद्यामय शक्ति माया कहलाती है। हाँ नहीं, किंतु ऐसे होने पर भी, अर्थात सब शक्तियां परा होने पर भी जीव शक्ति को परा कहते हैं और संसार में प्रकाशित अन्य अविद्या शक्ति माया कहलाती है। तो माया वास्तव में एक प्रकार से अपरा शक्ति ही है। सृष्टि में असंख्य जीव हैं। यदि सौभाग्यवश प्राकृत जगत में जीव को शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो वह शुद्ध कृष्ण भक्ति करने लगता है। अब इससे अधिक तो कोई क्या किस बात को रिपीट किया जाए। आज चौथा दिन है इस अध्याय का और चौथे दिन भी हम इसी बात की चर्चा देख रहे हैं कि भक्तों का संग जो है वही सर्वशक्तिमान है, सबसे शक्तिशाली। महाप्रभु जो कह रहे हैं जीवन को बदल सकता है। यदि किसी भी तुच्छ से तुच्छ जीवात्मा का भी अगर जीवन कोई बदल सकता है तो वो है एक भक्त का संग। तो सबसे अधिक प्रबल शक्तिशाली। और इसलिए मैं भी फिर से बारंबार पुनः आप सबसे एक ही निवेदन करता हूँ कि शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करें और किसी भी भक्त का कभी भी अपराध ना करें। बस ये बात ध्यान रखेंगे तो हमारी मुक्ति, हमारा उद्धार निश्चित है। भगवान की कृपा हम पर अवश्य हो सकती है। तो यदि सौभाग्यवश, महाप्रभु कह रहे हैं, प्राकृत जगत में जीव को शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो वह शुद्ध कृष्ण भक्ति करने लगता है। तो कृष्ण भक्ति की प्राप्ति एक शुद्ध भक्त के संग में ही प्राप्त हो सकती है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा, पूर्व में मैं आत्माराम शब्द के 60 अर्थ जानता था, किंतु तुम्हारे संग से आज एक नया अर्थ स्फुरित हुआ है। अब उनको थोड़ा सा एक प्रकार से मस्का मार रहे हैं सनातन गोस्वामी को, उनकी थोड़ी सी खुशामद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज तक तो मैं 60 अर्थ जानता था, लेकिन तुम्हारे संग को
प्राप्त करने के बाद 61वां अर्थ भी अब मुझे पता चल गया इस आत्माराम शब्द का। तो आत्माराम शब्द की व्याख्या को सुनकर विस्मय मुग्ध हो श्री सनातन गोस्वामी भक्ति पूर्वक श्रीमन महाप्रभु के चरणों में गिर गए। अब ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं महाप्रभु को, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। तो महाप्रभु ने उनकी खुशामद की और उनके चरणों में गिर गए सनातन गोस्वामी, और 60 व्याख्याएं सुनकर विस्मित हुए, मुग्ध हुए, मंत्रमुग्ध, अचंभित, आश्चर्यचकित, विस्मित हो गए और उनके चरणों में गिरे और कहा, प्रभो मैं समझ गया हूँ कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। आपके निश्वास से ही वेद का प्रकाश होता है, अतः श्रीमद् भागवत के वक्ता तथा यथार्थ अर्थ के ज्ञाता आप ही हैं। आपकी कृपा के बिना कोई श्रीमद् भागवत के रहस्य को नहीं जान सकता। तो श्री सनातन गोस्वामी को इस बात का साक्षात्कार हुआ, एहसास हो गया कि ये जो बोल रहे हैं, जिन्हें मैं बहुत ही उन्नत भक्त समझता हूँ, परंतु वास्तव में ये कोई भक्त नहीं, ये अवतार भी नहीं है, ये विष्णु या नारायण के अवतार भी नहीं, ये तो स्वयं नंद नंदन श्री कृष्ण रसिक शेखर, स्वयं गोपीजन वल्लभ, स्वयं वृंदावन विहारी श्री कृष्ण स्वयं ही है, ये ही श्री कृष्ण है। और इसलिए वो उनके चरणों में गिर करके बोल पड़े, मैं समझ गया हूँ कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। ये भी नहीं कहा कि आप अवतार हैं, आप महान हैं, सीधा कहा कि आप कृष्ण ही हैं। ये मैं अब समझ गया हूँ, क्योंकि आपके अलावा और कोई ऐसी व्याख्याएं नहीं कर सकता। तो इस पर ये सुनकर महाप्रभु उन्हें थोड़ा सा डांट करके बोलते हैं। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, सनातन मेरी इस प्रकार स्तुति न करके श्रीमद् भागवत के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो। तो तुम मेरी खुशामद मत करो, मुझे बटर पॉलिश मत करो, तुम मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो, उसके बदले तुम ये श्रीमद् भागवत के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो। इस प्रकार उनसे निवेदन कर रहे हैं महाप्रभु, आज्ञा दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति है, महाप्रभु ने कहा। तो महाप्रभु यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी को भागवत के बारे में। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति है। तो इसका क्या अर्थ है? तो वाक अर्थात शब्द या वाक्य, जिसे हम नाद ब्रह्म भी कहते हैं, अर्थात स्वयं भगवान शब्द रूप में, परंतु वांग्मय मूर्ति अर्थात स्वयं कृष्ण, लेकिन उनका शाब्दिक स्वरूप, शाब्दिक स्वरूप अर्थात क्या कहते हैं, ग्रंथ के रूप में, अर्थात शब्द के रूप में। ग्रंथ मूल रूप से तो शब्द ही है जो हम श्रवण के द्वारा कान से सुनते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत जो है, जो वेद व्यास जी ने शुकदेव गोस्वामी को शब्द द्वारा सुनाया, शुकदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित राजा को सुनाया, पर फिर सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में सुना इत्यादि। तो ये शब्द, तो शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म जिसे कहते हैं, तो ये भगवान का, कृष्ण का स्वरूप, शाब्दिक स्वरूप है, अर्थात वांग्मय मूर्ति है ये श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण कोई स्टोरी या पुराण या कोई संकलन या कोई कल्पना परिकल्पना की
कोई फेरी टेल अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये परियों की कथा ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप ही है भागवत। महाप्रभु आगे समझाते हैं, यही श्री कृष्ण के स्वरूप से, यह श्री कृष्ण के स्वरूप से अभिन्न है। महाप्रभु कहते हैं यह अर्थात श्रीमद् भागवत कृष्ण के रूप स्वरूप से अभिन्न है, अर्थात श्रीमद् भागवत में और कृष्ण में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण विभु अनंत हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द अक्षर के अनंत अर्थ है। तो महाप्रभु ने क्या समझाया, जैसे भगवान अनंत है कृष्ण, ऐसे श्रीमद् भागवत के एक एक शब्दाक्षर अर्थात एक एक शब्द और एक एक अक्षर के अनंत अर्थ है। इनका ज्ञान भक्तों के संग से होता है। तो श्रीमद् भागवत का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? भक्तों के संग से प्राप्त हो सकता है। भागवत कोई उठा के पढ़ना आरंभ कर दे तो थोड़ा बहुत कुछ समझ सकता है, अगर कि आचार्यों के ग्रंथ को, जैसे श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़े तो समझ में आएगा, परंतु यदि भक्तों के संग में अगर उसे सुना जाए या ग्रहण किया जाए, तब श्रीमद् भागवत जो है वो समझ में आती है। अन्यथा श्रीमद् भागवत महापुराण को समझना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं। यह महाप्रभु बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ हमें बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह नहीं समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत प्रश्नोत्तरी का संग्रह मात्र है। कोई ये कह सकता है कि भागवत है क्या भाई? तो हाँ, वो परीक्षित राजा ने पूछा और शुकदेव गोस्वामी ने जवाब दिया। वो नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनियों ने पूछा उसका उत्तर दिया सूत गोस्वामी ने। और क्या, अंदर भी आप देखो तो किसने किसको, सब एक दूसरे को पूछ ही रहे हैं। पूरे के पूरे भागवत में प्रश्न उत्तर किसने, कभी विदुर जी पूछते हैं, कभी इन्होंने कुछ पूछ लिया, कभी उसने, तो सब एक दूसरे को पूछते हैं। और तो ये अर्थात ये पूरा प्रश्न उत्तरी का एक संग्रह मात्र है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये प्रश्नोत्तरी का संग्रह नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। इससे मुझे एक कथा अचानक स्मरण हो रही है कि एक बार, ये भी शास्त्रों में उल्लेखित है, ये मुझे अब ये स्मरण नहीं कि भागवत में ही उल्लेखित है कि नहीं, क्योंकि बहुत विशाल है भागवत, सब कुछ स्मरण नहीं रहता, परंतु ये है अवश्य किसी न किसी शास्त्र में कि एक बार देवी देवता, जो स्वर्ग के सारे देवी देवता, जहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, वहाँ पर शायद नैमिषारण्य में होगा, वहाँ पर पधारे और हाथ में एक बहुत बड़ा कुंज ले करके पधारे और सब ऋषि मुनियों से कहा कि एक एक्सचेंज ऑफर है। क्या एक्सचेंज ऑफर? क्या बोले कि वो आप बहुत हम बढ़िया ऑफर लेके आए आपके लिए, ऐसी ऑफर कभी नहीं मिलेगी। अब बताइए क्या है? कि हम ये कुंभ भर के अमृत लेके आए, ये अमृत ले लो, भागवत दे दो। तो ऋषि मुनियों ने एक दूसरे के सामने देखा, क्या बोलते हो? सब ने बोला जैसे आए वैसे ही वापस जाओ, ऑफर रिजेक्टेड, कैंसल। तो सभी देवी देवताओं को वापस भेज दिया कि हमें अमृत का एक बूंद भी नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत जिसके पास है उसे ऐसे करोड़ों कोटि कुंभ भर के अमृत का भी क्या करना है, कोई अर्थ ही नहीं है अमृत का।
जो श्रीमद् भागवत का जो पान करता है, अमृत पान, उसे अन्य कोई अमृत की आवश्यकता नहीं होती। तो देवी देवता भी इस भागवत को प्राप्त करने के लिए अमृत की लालच लेकर रिश्वत लेकर आए और फिर भी फेल होकर वापस चले गए। तो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत। नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे। सूत जी ने उन सबका उत्तर श्रीमद् भागवत में दिया। वैदिक ग्रंथों के एक श्लोक में शिव जी ने कहा है, जहां तक श्रीमद् भागवत का संबंध है उसे मैं जान सकता हूं, या शुकदेव या व्यासदेव जान सकते हैं, अथवा हम भी नहीं जानते। महादेव ने क्या कहा? महादेव ने शिवजी ने एक जगह पर कहा कि श्रीमद् भागवत को या तो मैं जान सकता हूं, या फिर शुकदेव जी, या फिर व्यासदेव, हम 3 जन इस भागवत को जान सकते हैं। और फिर अंत में ये भी कह दिया, या तो फिर हम तीनों भी नहीं जानते हैं श्रीमद् भागवत को। अर्थात कि कोई भी नहीं जानता श्रीमद् भागवत को इतना, क्योंकि स्वयं भगवान है, तो भगवान को कोई कैसे जान सकता है, अपने आप को भी। अपनी बुद्धि अथवा श्रीमद् भागवत का वास्तविक ज्ञान भक्ति एवं भक्तों के संग से ही हो सकता है। श्रीमद् भागवत का वास्तविक ज्ञान भक्ति एवं भक्तों के संग से ही हो सकता है। भागवत का ज्ञान कैसे मिल सकता है? उसका उत्तर है भक्ति और भक्तों के संग से। तो भागवत का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? भक्ति से और भक्तों के संग से, ये 2 उत्तर। अपनी बुद्धि अथवा टिकाओं से नहीं, अपनी स्वयं की बुद्धि से भागवत का ज्ञान नहीं मिलेगा, और टिकाओं से, जो अन्य लोगों ने इन्होंने लिख दी टीका, उन्होंने वो टिकाओं से, हमारे आचार्यों की टिकाओं से अवश्य प्राप्त होगा ज्ञान, क्योंकि वो उनका संग प्राप्त करने के बराबर ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का अगर ग्रंथ पढ़ते हैं तो अवश्य प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान। परंतु एक सामान्य बात है कि कोई टीकाएं पढ़ के भागवत का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा मत है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में, बिल्कुल आरंभ में श्रीमद् भागवत में 1.23 प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 23वां श्लोक में नैमिषारण्य ऋषियों ने प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेत ते धर्मः कम शरणं गतः। सूत जी कृपया बताएं कि क्या श्रीमद् भागवत के साथ धर्म भी उनके धाम चला गया? भगवान के स्वधाम चले जाने पर धर्म किसकी शरण गया? हमें धर्म कहाँ मिल सकता है? तो नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी को पूछा कि जब भगवान अंतर्धान हो गए, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में ही भागवत में भगवान की अंतर्धान लीला का वर्णन शुरुआत में ही आ जाता है एकदम, कि किस प्रकार भगवान अपनी लीला समाप्त करते हैं। तो फिर शुरुआत में ही ये इन लोगों को कुतूहल हुआ कि धर्म का क्या हुआ, क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना करने आए और धर्म की स्थापना तो कर दी, फिर गए, लेकिन धर्म फिर अब तो दिखाई नहीं दे रहा। तो धर्म गया कहाँ? अब धर्म हमें कहीं मिल नहीं रहा। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? कृष्ण जब गए तो धर्म उनके साथ अपने धाम लेकर गए धर्म को, या फिर कहीं और है धर्म? तो उसका उत्तर प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के
43वें श्लोक में सुद गोस्वामी देते हैं। तो प्रथम स्कंद 1.3.43 कृष्ण, ये श्लोक आप कंठस्थ कर सकते हैं जो जिनको इच्छा है। बहुत उम्दा, बहुत उत्तम, बहुत ही ज्ञानप्रद श्लोक है। ये प्रीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, प्रचारकों के लिए। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को अधुनोदितः। कृष्णे स्वधामोपगते, स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। कृष्ण अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान आदि सब लेकर। फिर कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। तो अनुवाद बताया है, धर्म सहित श्री कृष्ण के स्वधाम को चले जाने पर उनका ही स्वरूप यह श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी प्रकाशवान सूर्य विद्यमान है। तो भगवान कृष्ण तो धर्म और ज्ञान को लेकर चले गए, परंतु अब पीछे वो विशेष रूप से कलौ नष्ट, तो कलयुग में विशेष रूप से उनके जाने पर उनका ही स्वरूप यह श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी प्रकाशवान सूर्य विद्यमान है। प्रकाशवान सूर्य उदय हुआ है, उदित हुआ है, ऐसा इस श्लोक में बताया। तो मूल रूप से धर्म, अगर कलयुग में धर्म की बात करें तो धर्म का मुख्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके अंदर हमें धर्म का संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। आज सुबह हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय गुरुदेव श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज श्रीमद् भागवत पर जो लेक्चर हर सैटरडे देते हैं, एवरी सैटरडे 8 से 9। आप वैसे तो हर रात को 8 बजे उनका क्लास होता ही है, जूम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब में, परंतु शनिवार को सुबह 8 से 9 प्रति शनिवार भागवत क्लास देते हैं। और आज के क्लास में गुरुदेव बता रहे थे कि ये लोग कुछ अंतरिक्ष में, कुछ मंगल ग्रह पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ ज़मीन प्राप्त करने के लिए कुछ यत्न कर रहे हैं और कई करोड़ों डॉलर खर्च करके ये पूरा वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? तो गुरु महाराज ने कहा वही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो श्रीमद् भागवत में पहले से दी हुई है। तो मैं तो उनको ये कहूँगा कि करोड़ों डॉलर खर्चने के बदले एक श्रीमद् भागवत का सेट खरीद लो और बैठ के पढ़ो, सब ज्ञान मिल जाएगा। इतना सरल है, लेकिन इन मूर्खों को समझाए कौन? इतना ऐसे कह रहे थे सुबह गुरुदेव। और यही सत्य है, श्रीमद् भागवत में इतनी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल, साइंटिफिक डिटेल, ज्योग्राफिकल, भौगोलिक डिटेल, इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ वैज्ञानिक अणु का ज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ज्ञान और बायोलॉजी का सब ज्ञान भागवत में दिया। सब ज्ञान, सब कुछ दिया और नाप दिए हैं। यहाँ से सूर्य का एकदम एक क्या कहते हैं उसे, शून्य डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 15 20 आंकड़े तक का पूरा बड़ा आंकड़ा, यहाँ से सूर्य का इतना डिस्टेंस है, यहाँ से चंद्र का इतना अंतर है, यहाँ से सम प्रॉब्लम, तो यहाँ से इसका इतना अंतर, यहाँ से इसका अंतर। तो इस प्रकार ये सारा ज्ञान श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है। अगर खोल के पढ़ेंगे तभी तो मिलेगा। लेकिन ये वही वाले हैं वैज्ञानिक
तो जिनको ये वैज्ञानिक है ना, तो वैज्ञानिकों को तो आपको वो कथा मैंने कई बार बताई है कि अब रास्ते में गोबर भी पड़ा होगा तो कहेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे। वो गांव का आदमी बोलता है क्या है, गोबर है। बोलता है गोबर, गोबर कैसे कैसे पता चलेगा? पता क्या चलेगा, दिखाई दे रहा है, हम जानते हैं गोबर है। नहीं, पहले जाएगा नज़दीक में, नज़दीक जाके उंगली अंदर डालेगा, फिर देखेगा ऐसे ऐसे, टेस्ट नंबर 1, फिर देखेगा, अभी सूंघना पड़ेगा, हाँ, टेस्ट नंबर 2, अभी टेस्ट नंबर 3, नहीं 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 नहीं। तो ऐसे अलग अलग टेस्ट करके टेस्ट भी करेगा, तब बताएगा हाँ अब पक्का हुआ ये गोबर है। बोले अरे मूर्ख, मैं तेरे को पहले ही बोल रहा था गोबर है। तो गुरु महाराज आज वही बात कर रहे थे, ये मूर्खों को कौन समझाए, भागवत खरीद के पढ़ना शुरू करो, और इसमें सब डिटेल दी हुई है, करोड़ों डॉलर के वो यंत्र सब वहाँ पर यान भेजने के, अंतरिक्ष यान, सब क्या ज़रूरत है, मंगल पर क्या है इसमें लिखा हुआ है। तो यही कि तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी प्रकाशमान सूर्य विद्यमान है। यह समझाकर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन से कहा, सनातन, मैंने, अब ये देखिए महाप्रभु की विनम्रता देखिए, स्वयं ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं, परंतु विनम्रता देखिए, कह रहे हैं सनातन, मैंने पागल के समान इस आत्माराम श्लोक की नाना व्याख्याएं की है, मेरे इस प्रलाप को क्षमा करना। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने पागल की तरह, बस तुमने पूछा और मैंने 61 अलग अलग व्याख्याएं कर डाली आत्माराम की, पागल की तरह बोलता ही रहा, और मेरे इस प्रलाप अर्थात इस बिना मतलब की जो बातें होते हैं सो प्रलाप कहते हैं, उसको क्षमा करना महाप्रभु कह रहे हैं। फिर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहते हैं, किंतु मुझ जैसा पागल अर्थात प्रेम उन्मत्त, जो भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो, मुझ जैसा पागल ही इस व्याख्या से श्रीमद् भागवत का स्वरूप जान सकता है। तो उसका अर्थ महाप्रभु ने भले ऐसे इधर उधर की बात पहले कर दी, लेकिन मुख्य बात अब कर रहे हैं कि यदि भागवत को समझना हो तो पागल बनना पड़ेगा, और उसका अर्थ है भगवान कृष्ण की भक्ति में पागल, अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा, तो ही भागवत समझ में आएगी, अन्यथा भागवत भी समझ में नहीं आएगी। तो फिर से पढ़ता हूँ, किंतु मुझ जैसा पागल ही इस व्याख्या से श्रीमद् भागवत का स्वरूप जान सकता है, महाप्रभु कहते हैं। यह सुनकर श्री सनातन गोस्वामी हाथ जोड़कर श्री महाप्रभु के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभो, आपने मुझे वैष्णव स्मृति की रचना का आदेश दिया है, किंतु मैं नीच जाति आचार ज्ञान से हीन हूँ। मैं नहीं जानता कि यह गुरुतर कार्य किस प्रकार मेरे द्वारा संपादित होगा। यदि उस ग्रंथ का स्वरूप आप मुझे सूत्र रूप में समझा दें तो मैं लेखन में समर्थ हो जाऊंगा। तो अब सनातन गोस्वामी अपनी विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं, जो इतने बड़े विद्वान हैं, इतनी भाषाओं के जानकार, इतने शास्त्रों के जानकार, इतने बड़े पंडित, महापंडित जो हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नीच जाति आचार ज्ञान से हीन हूँ। आचार, आचरण और ज्ञान, इससे हीन और नीच जाति का हूँ, ऐसा कह रहे हैं। और मैं नहीं जानता कि यह गुरुतर कार्य, गुरु बहुत ही बड़ा भारी
कार्य, कौन सा भारी कार्य? कि जो आपने मुझे वैष्णव आचार संहिता या वो ये जो लिखने के लिए कहा, तो किस प्रकार मेरे द्वारा संपादित होगा, मैं कैसे लिख पाऊंगा? महाप्रभु कह रहे हैं, ये सनातन गोस्वामी, यदि उस ग्रंथ के का स्वरूप आप मुझे सूत्र रूप में समझाते, तो अर्थात कि वो ग्रंथ मुझे लिखना है, लेकिन उसका बस एक मुझे एक सार, वो ग्रंथ का जो सार है या उसकी जो मुख्य कड़ी है कि कैसे मैं लिखूं, कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे क्या लिखूं, अंदर मूल क्या, उसका सूत्र रूप में मुझे यदि समझा दे तो शायद मैं लिखने में समर्थ हो जाऊंगा, ऐसा कह रहे। तो इस प्रकार महाप्रभु से और अधिक ज्ञान निकलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, ताकि उनको ज़्यादा तकलीफ हो ही नहीं। अब महाप्रभु भी उन्हें कैसा आशीर्वाद देते हैं, सुनिए। आशीर्वाद देते हुए भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम जो कुछ भी लिखने की इच्छा करोगे, कृष्ण कृपा से वह स्वयं तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा। जो कुछ भी तुम लिखने की इच्छा करोगे, कृष्ण कृपा से स्वयं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा। फिर भी सूत्र रूप में मैं तुम्हें दिग्दर्शन करता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा, फिर भी मैं तुम्हें दिग्दर्शन, मतलब डायरेक्शन, मैं तुम्हें अभी थोड़ा सा डायरेक्शन देता हूँ कि क्या लिखना, क्या कैसे लिखना है। सर्वप्रथम अब देखिए, उन्होंने आरंभ कर दिया कहना कि क्या लिखना चाहिए। और अब आप लोगों के लिए विशेष मेरा निवेदन रहेगा कि आप इसकी शॉर्ट नोट्स बनाएं, जैसे पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 के कितने पॉइंट्स महाप्रभु ने उन्हें लिखने के लिए कहा उस ग्रंथ में, और इससे हमें भी सूत्र प्राप्त हो जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र ही है कि क्या क्या महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम गुरु आश्रय है, महाप्रभु ने कहा पॉइंट नंबर 1। गुरु आश्रय सबसे प्रमुख है, सर्वप्रथम। यही साधना का श्री गणेश है, अर्थात यहाँ पर हिंदी अनुवादक ने लिखा है श्री गणेश, अर्थात की शुरुआत है। तो यही साधक का, साधना का श्री गणेश अथवा शुरुआत है। साधना की शुरुआत कहाँ से होती है? गुरु आश्रय से। महाप्रभु ने श्री सनातन से गुरु और शिष्य के लक्षण लिखने को कहा। तो गुरु और शिष्य के लक्षण, ये दूसरा पॉइंट। पद्म पुराण में भक्त के इन लक्षणों का वर्णन है। ब्राह्मण और भक्त के सब लक्षणों से युक्त पुरुष सारी जाति के मनुष्य का गुरु होने के योग्य है। सारी मनुष्य जाति का गुरु होने का कौन योग्य है? ब्राह्मण और भक्त के सब लक्षणों से युक्त पुरुष। ब्राह्मण के लक्षण और भक्त के लक्षण से युक्त पुरुष। यहाँ ये नहीं कहा कि ब्राह्मण के लक्षण से युक्त पुरुष सारी जाति के मनुष्यों का गुरु होने के योग्य है। तीसरा पॉइंट। ऐसे भक्त गुरु श्री भगवान के समान आदरणीय है। ऐसे भक्त गुरु जो भगवान के भक्त हों और गुरु बने हों, वो भगवान के समान आदरणीय है। तो हमारे लिए तो बस यही महत्वपूर्ण है कि हम हमारे गुरुदेव को भगवान के ही समान उनका आदर, सेवा, सत्कार, पूजा, अर्चना, उनकी आज्ञा पालन, बस यही करें। उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न भगवान की भांति उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, तो अवश्य भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यही मेरे लिए सार है, मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ।
तो ऐसे भक्त गुरु श्री भगवान के समान आदरणीय है। कुलीन ब्राह्मण भी यदि भक्त नहीं है तो गुरु नहीं बन सकता। कुलीन ब्राह्मण अर्थात उच्च स्मार्त ब्राह्मण, चतुर्वेदी ब्राह्मण, ऐसा कोई ब्राह्मण भी यदि भक्त नहीं हो भगवान का तो वो गुरु नहीं बन सकता। महाप्रभु कह रहे हैं गुरु का ब्राह्मण कुल में जन्मना अनिवार्य अथवा आवश्यक नहीं है। गुरु का ब्राह्मण कुल में जन्मना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। किसी भी कुल में जन्म हो सकता है। गुरु में तो ब्राह्मण के गुण और कर्म की ही आवश्यकता है, परंतु जी हाँ, ये नहीं कि ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मा परंतु ब्राह्मण के गुण भी ना हो। उसमें ब्राह्मण के गुण अवश्य होने चाहिए और भक्ति भी होनी चाहिए। तो गुरु में तो ब्राह्मण के गुण और कर्म की ही आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी के वर्णाश्रम वर्णन से इसकी पुष्टि होती है। भागवत महापुराण में नारद मुनि ने वर्णाश्रम का वर्णन किया, उससे इसकी पुष्टि होती है। श्री नारद जी का निष्कर्ष है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों का विभाजन योग्यता के आधार पर है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उसी प्रकार नारद जी ने भी भागवत में ये कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का विभाजन योग्यता के आधार पर है। अपनी टीका में श्रीधर स्वामी ने कहा है कि ब्राह्मणोचित योग्यता होना अनिवार्य है। तो कुछ आप में से भक्तों को शायद ये नहीं ध्यान होगा कि श्रीधर स्वामी कौन है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, परंतु हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रीधर स्वामी की जो भागवत पर टीका है उसकी पुष्टि की है, उसको स्वीकृति दी है और ये कहा है कि श्रीधर स्वामी की जो टीका है भागवत पर वो सर्वमान्य है, सर्वमान्य होनी चाहिए और आज भी सर्वमान्य है। अर्थात किसी भी संप्रदाय के वैष्णव जो हैं वो श्रीधर स्वामी की भागवत की टीका को स्वीकार करते हैं। तो श्रीधर स्वामी हमारे बहुत पूर्व के आचार्य हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने भागवत पर टीका लिखी है। हमारे प्रभुपाद जी ने क्षमा करें जो भी टीका लिखी है भागवत इत्यादि, तो उसमें उन्होंने श्रीधर स्वामी की टीका को रिफर करके उसमें से अध्ययन करके और अन्य लगभग 14-15 टीकाओं को उन्होंने अध्ययन करके उस सब का सार प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। तो इसमें श्रीधर स्वामी की टीका कवर हो जाती है प्रभुपाद जी के आलेखन में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, ये सब की टीकाओं का सार, बलदेव विद्याभूषण आदि जो भी जिन्होंने भी जो भी टीकाएं लिखी हो, मतलब मैं केवल भागवत की नहीं कह रहा हूँ, और भी कोई जो भी लिखे हैं ग्रंथ, उन सब के सार रूप में ही प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हैं। तो अपनी टीका में श्रीधर स्वामी ने कहा है कि ब्राह्मण उचित योग्यता होना अनिवार्य है। अर्थात ब्राह्मण के समान ब्राह्मणत्व की योग्यता होना जरूरी है गुरु में। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की परंपरा के दो महान आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास, जिनकी कविताएं, जिनके भजन हम हर कोई भी त्यौहार कभी कुछ भी हो, हम नरोत्तम दास ठाकुर के भजन अवश्य गाते हैं। तो ठाकुर नरोत्तम दास तथा श्यामानंद गोस्वामी
जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। तो ये दो हमारी परंपरा में ऐसे हैं जो गुरु थे और ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे थे, किंतु गंगा नारायण, रामकृष्ण आदि अनेक मान्य ब्राह्मणों ने उन्हें गुरु माना था। तो उनके शिष्यों में कई ऐसे थे जो बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए हो, ऐसे भी उनके शिष्य थे, जैसे यहाँ नाम बताए गंगा नारायण, रामकृष्ण आदि। इसी प्रकार कनिष्ठ अधिकारी के भी लक्षण हैं। तो ये सब महाप्रभु ये सारे पॉइंट्स जो बता रहे हैं वो आप अपने आप ही लिखिएगा। तो कनिष्ठ अधिकारी के भी लक्षण बता रहे हैं। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे का परीक्षण करें। तो अब ये एक और पॉइंट है कि गुरु और शिष्य एक दोनों का परीक्षण करे। दोनों को एक दूसरे की परीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा के लिए हम परीक्षा देते हैं, लेकिन गुरु की परीक्षा हम उनको पेपर देकर नहीं ले सकते। गुरु महाराज को नहीं बोल सकते गुरु महाराज ये आंसर दे देना इतने, मैं देखता हूँ, फिर आप पास होंगे तो आप मेरे गुरु, नहीं तो नहीं। तो गुरु की परीक्षा कैसे होती है वो भी अन्य गुरुजनों से पूछना चाहिए या शास्त्र से पूछना चाहिए। शास्त्रों में बताया है कि कैसे गुरु का परीक्षण हो, प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। तो यह जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सेव्य है। और एक पॉइंट बता रहे हैं महाप्रभु, यह जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सेव्य है, अर्थात कि सेवा हो तो केवल कृष्ण की। गुरु से गुरु से विविध मंत्र एवं वैष्णव गीत सीखने चाहिए। एक और पॉइंट, गुरु से विविध मंत्र तथा वैष्णव गीत सीखने चाहिए। देखिए गुरु से क्या क्या सीखना चाहिए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से मंत्र अधिकारी के लक्षण तथा मंत्र ज्ञान और कर्मकांड से मंत्र सिद्धि का वर्णन करने के लिए कहा। अर्थात उस ग्रंथ में उनको कहा कि ये लिखना, क्या क्या लिखना, मंत्र अधिकारी के लक्षण, अर्थात जो गुरु मंत्र दे ऐसे गुरु के लक्षण, जो गुरु मंत्र दे सके ऐसे गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए, तथा मंत्र ज्ञान, और मतलब क्या मंत्र क्या है। तो सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास इत्यादि सब जगह उन्होंने लिखा हुआ है, सब ये सब ज्ञान दिया हुआ है। और कर्मकांड से मंत्र सिद्धि का वर्णन करने के लिए कहा था उनको। तो कर्मकांड से कैसे मंत्र की सिद्धि हो सकती है वो सब। तत्पश्चात दीक्षा, तत्पश्चात क्या क्या है, अभी पॉइंट फटाफट आएंगे तो लिखिएगा। तत्पश्चात दीक्षा, प्रातः कृत्य, शोधन अर्थात शौच आचमन दंत धावन, संध्या वंदन आदि का वर्णन किया महाप्रभु ने। तो इसके पश्चात किसका वर्णन किया, दीक्षा। तो दीक्षा क्या है उसका वर्णन किया। फिर प्रातः कृत्य, सुबह सुबह उठ करके क्या करना चाहिए उसका वर्णन किया। शोधन अर्थात नहाना धोना आदि कैसे करना चाहिए, क्या उसका योग्य नियम है, वो सब चर्चा की। संध्या वंदन, तो संध्या शाम को किस तरह से वंदना होती है भगवान की, उसका वर्णन किया। उन्होंने गुरु सेवा, एक और पॉइंट, गुरु सेवा, गोपी चंदन धारण, तुलसी आहरण, वस्त्र पीठ गृह संस्कार तथा कृष्ण को जगाने की विधि का उल्लेख किया। कौन से और 5 पॉइंट कौन से हैं, गुरु सेवा, गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए उसका वर्णन। गोपी चंदन धारण, जो हम लोग ये गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं,
तो इस गोपी चंदन के तिलक को क्यों धारण करना चाहिए, कौन से स्थानों पर धारण करना चाहिए, उसके क्या लाभ आदि क्या है, उसका मर्म क्या, ये सब वर्णन गोपी चंदन का। तुलसी आहरण अर्थात तुलसी का चयन करना, तोड़ना जिसे कहते हैं हम सामान्य भाषा में, तो तुलसी का किस तरह उपयोग करें, कैसे चयन करें, ये सब। वस्त्र, पीठ, गृह और संस्कार। वस्त्र, पीठ, गृह, संस्कार, तो वस्त्र कैसे पहने, संस्कार, विविध प्रकार के संस्कार क्या होते हैं, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, ये हो गए। फिर घर में क्या क्या नियम होते हैं, ये सारे नियम उनको बताए। और कृष्ण को जगाने का नियम कि भगवान को उत्थापन कैसे करें। हम तो सामान्य रूप से घर में क्या करते हैं, जिन्हें बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं, वो सीधा फट करके पर्दा खोल देते और भगवान जाग जाते हैं, एकदम शौक से जाग जाते हैं भगवान, ये क्या हुआ। और जिसे थोड़ा ज्ञान होता है वो पहले ताली बजाते हैं, फिर थोड़ा घंटी बजाते हैं, टिंग टिंग टिंग, और फिर धीरे से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते पहले प्रणाम कर लेते हैं, फिर धीरे से पर्दा खोलते हैं, भगवान को जगाते हैं। मंदिरों में तो ठाकुर जी को, प्राचीन मंदिरों में, अभी पता नहीं सब मंदिरों में होता है कि नहीं, परंतु प्राचीन मंदिरों में भगवान को बहुत सुंदर उनकी स्तुतियाँ सुना करके जगाया जाता है। तो इस प्रकार किस प्रकार क्या नियम है उनको जगाने के, वो भी उन्होंने बताया। श्रीमन महाप्रभु ने पंच षोडश पंचाशत उपचार अर्चन, अब ये और पॉइंट्स है, पंच काल पूजा आरती, कृष्ण भोग, कृष्ण शयन, कृष्ण तीर्थ यात्रा एवं कृष्ण दर्शन के प्रभाव, नाम महिमा तथा नामापराधों की व्याख्या की। तो महाप्रभु ने और किसकी किसकी व्याख्या की, एक पंच षोडश पंचाशत उपचार अर्चन, अर्थात ये एक विधि है अर्चना की, भगवान की अर्चना जो करते हैं अर्चन, तो उस अर्चन विधि की जो पंच षोडश पंचाशत उपचार विधि है उसका वर्णन किया। फिर पंचकाल पूजा आरती, तो 5 समय भगवान की आरती और पूजा हो उसका वर्णन किया कि कैसे, कौन से समय क्या क्या आरती करनी चाहिए। कृष्ण भोग, भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। कृष्ण शयन, उनको कैसे सुलाना चाहिए ठाकुर जी को, उसका वर्णन। और कृष्ण तीर्थ यात्रा, भगवान के कौन से तीर्थों की कैसे, कब, कौन से दिनों में कैसे यात्रा करनी चाहिए उसका वर्णन। एवं कृष्ण दर्शन के प्रभाव, भगवान के दर्शन से क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, वो नाम महिमा, भगवान के नाम का महिमा क्या है वो समझाया। और नाम अपराधों की व्याख्या की, तो नाम अपराध भी समझाए। तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप एक एक को पॉइंट से अलग लिखते जा रहे होंगे, आशा है। तो टोटल पॉइंट बाद में कितने होते हैं वो हम अंत में डिस्कस करेंगे। आर यू राइटिंग? कितने हुए पॉइंट अभी तक? हाँ, तो दैट्स द मेन पॉइंट। देन व्हाट डिड यू डू? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यू हैव टू गिव इट नंबर। नंबरिंग नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। मैं वही तो कह रहा था, नंबरिंग करना है कि कितना होता है। यानी हाँ, श्री कृष्ण पूजा में शंख, जल, गंध, पुष्प, जप, स्तुति, परिक्रमा तथा दंडवत वंदन आवश्यक है। महाप्रभु ने कहा कृष्ण की पूजा में क्या क्या आवश्यक है, क्या होना चाहिए। शंख बजाना और शंख से उनका अभिषेक करना, तो शंख की आवश्यकता है। जल जरूर चाहिए। गंध, कोई न कोई इत्र आदि कुछ गंध, या फिर धूप बत्ती वगैरह। पुष्प,
फूलों की आवश्यकता है, जप, भगवान के नाम का जप, स्तुति, भगवान को जब उनके सामने खड़े रहकर, मैंने आपको पहले भी समझाया कि स्तुति करनी चाहिए कुछ न कुछ भगवान की, परिक्रमा करनी चाहिए भगवान की, तथा दंडवत वंदन आवश्यक है। महाप्रभु कहते हैं दंडवत, ये शब्द का अर्थ समझ आप सब ऐसे शायद जानते होंगे, परंतु फिर भी जो नहीं जानते हो, दंड अर्थात डंडा, डंडा पड़ता है, डंडा पड़ता है, ऐसे बोले डंडा, डंडा मारूंगा, वो डंडा, तो दंडवत उसका क्या अर्थ है? जैसे डंडे को ऐसा सीधा खड़ा किया हो और फिर डंडा ऐसे गिर जाए, ऐसे धम, ऐसे ऐसा गिरा डंडा धड़ाक करके, ऐसे दंड के जैसे गिर के प्रणाम करना चाहिए, जैसे दंडवत प्रणाम कहते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं। हम हमारा दंडवत तो अलग होता है, कहीं जो थोड़ा भी चोट नहीं, खरोच नहीं, कपड़ों में कोई रेत वेत न लग जाए, इस तरह से हम दंडवत करते हैं, तो वो दंडवत नहीं है। साधक को पुष्चरण विधि का पालन तथा अन्य पदार्थ त्याग कर केवल कृष्ण प्रसाद का भोजन करना चाहिए। ये दो और पॉइंट है। साधक को पुष्चरण विधि, ये विधि है, का पालन तथा अन्य पदार्थ त्याग कर केवल कृष्ण प्रसाद का भोजन करना चाहिए। हरि भक्तों को केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, परम आवश्यक है। बाहर से कभी कुछ मंगवा लिया, जलेबी मंगवा ली, कुछ किया, समोसे मंगवा लिए, पानी पूरी मंगवा ली, पिज़्ज़ा मंगवा लिया, बर्गर मंगवा, ऐसा नहीं, केवल कृष्ण प्रसाद। हाँ, यहाँ वृंदावन में आए तो वृंदावन मंदिर के अंदर जो रेस्टोरेंट है, वहाँ से बर्गर पिज़्ज़ा लेके खाओ, कोई बात नहीं, परंतु बाहर से जो अभक्तों द्वारा बना है वो सब नहीं। ये तो अब ये बड़ी लंबी चर्चा है, इसको आप सब वैसे जानते भी हो। श्री महाप्रभु ने भक्त के लक्षण से संपन्न वैष्णव की निंदा का निषेध किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के लक्षण से संपन्न वैष्णव, जो जिस वैष्णव में भक्त के लक्षण हो, अर्थात जो भक्ति करता हो वैष्णव, जो जिसमें भक्त के सब लक्षण हो, ऐसे वैष्णव की निंदा का निषेध किया, मना किया, नहीं करना चाहिए, भक्तों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, ये बताया। तो देखिए, भक्त निंदा जो है या वैष्णव अपराध बहुत भयानक है। आगे और चल रहा है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने साधु लक्षण, साधु संग, साधु सेवन तथा असत्संग त्याग का विवरण सुनाया। तो महाप्रभु ने साधु लक्षण, कि साधुओं में, संतों में, भक्तों में, वैष्णवों में क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने हम। साधु संग, भक्तों का संग करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, ये पूरा 16वां चैप्टर तो उसी पर था। साधु सेवन, भगवान के भक्तों की सेवा का क्या प्रयोजन है, लाभ क्या है, वो समझाया। तथा असत्संग त्याग, तो असत्संग अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं है, उनका संग छोड़ देने का महत्व समझाया। किसी भी प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम असत्संग का त्याग करें। वो चाहे हमारे अपने संबंधी क्यों ना हो, परंतु यदि वो अभक्त हैं तो उनका निश्चय ही परित्याग कर देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। उन्होंने श्रीमद् भागवत के नित्य श्रवण को अनिवार्य बताया। ये एक और पॉइंट है जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है
श्रीमद् भागवत के नित्य श्रवण को अनिवार्य अनिवार्य अर्थात जिसका निवारण नहीं हो सकता, जो टाला नहीं जा सकता, ऐसा अनिवार्य बताया। किसको? श्रीमद् भागवत के नित्य श्रवण को, रोज सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत को। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर्भवति नहीं। तो नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। दिन कृत्य पक्ष कृत्य तथा एकादशी व्रत भी आवश्यक है, महाप्रभु ने कहा। दिन कृत्य अर्थात पूरे दिन में क्या क्या करना है भक्ति के संदर्भ में, पक्ष कृत्य कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में अर्थात गौर पक्ष या जो, तो उसमें क्या करना चाहिए, एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए वो भी आवश्यक है, वो सब समझाया। मास कृत्य तथा वैष्णव व्रतोत्सव और भगवत जयंती, एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी भी अवश्य पालनीय है, महाप्रभु ने कहा। तो महाप्रभु ने क्या कहा? मास कृत्य अर्थात जैसे चतुर्मास में क्या करना है, क्या करना चाहिए, या पुरुषोत्तम मास का पालन कैसे करें, वैशाख, तो जो भी मास कौन से महीने का क्या महत्व है वो समझाया। फिर वैष्णव व्रत उत्सव का समझा कि वैष्णवों का व्रत कैसे कैसे होना चाहिए, क्या क्या व्रत कर सकते हैं वैष्णव, वो समझाया। और भगवत जयंती, भगवान की जयंतियाँ मनाना चाहिए। एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, और हमारे लिए और गौर पूर्णिमा, राधाष्टमी इत्यादि, नित्यानंद त्रयोदशी, ये सब जो कैसे मनाना चाहिए उसका वर्णन अवश्य पालनीय है, पालन करना ही चाहिए। बलराम जयंती और इत्यादि। व्रत दिवस विद्ध होने पर भक्ति में विशेष सहायक होते हैं। तो व्रत दिवस विद्ध अर्थात कि व्रत के दिनों का ज्ञान होने पर भक्ति में विशेष सहायक होते हैं। तो कौन से दिन क्या व्रत पालन करना चाहिए, कैसे व्रत पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, उसका ज्ञान होना जरूरी है। तो भक्ति में इससे सहायता मिलती है, महाप्रभु कहते हैं। श्री महाप्रभु ने श्री सनातन को सर्वत्र पुराण प्रमाण प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा तुम सब जगह पर जहाँ जहाँ जो लिख रहे हो वो सब जगह पर पुराण के प्रमाण अवश्य प्रस्तुत करना। लिखते हो ठीक है, कभी कोई बोलेगा नहीं, लेकिन इसका प्रमाण, इसलिए प्रमाण के साथ लिखना कि ये पुराण में इस जगह पर, ये संहिता में, इस वेद में, इस उपनिषद में, इस जगह पर, भगवत गीता, यहाँ सब जगह से जो भी तुम्हें मिले वो सब इसके पुराण प्रमाण जिसे कहा सर्वत्र जहाँ सब पूरे ग्रंथ में पुराणों के प्रमाण प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उन्होंने मंदिर स्थापना विधि, सामान्य सदाचार, वैष्णव लक्षणाचार और कर्तव्य अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का भी उल्लेख किया। तो और कौन से चार? मंदिर स्थापना की विधि समझाई महाप्रभु ने। अब बताइए, सीधा मतलब डायरेक्ट इस्कॉन के अंदर ज्वाइन हो, महाप्रभु ने ये ज्ञान दिया, पूरा अगर प्राप्त कर ले तो वो पूरे इस्कॉन में कोई भी पोजीशन पे बैठ सकते हैं। टेंपल प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, जीबीसी भी बन सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा संपूर्ण ज्ञान महाप्रभु ने दिया। तो मंदिर स्थापना विधि, सामान्य सदाचार अर्थात एक सामान्य मनुष्य को क्या करना चाहिए,
वैष्णव लक्षण आचार। तो वैष्णव के लक्षण क्या आचरण क्या होना चाहिए वो, और कर्तव्य अकर्तव्य का भी उल्लेख किया कि तुम्हारा क्या, सबका क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, उसका उल्लेख किया। इस प्रकार भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने वैष्णव स्मृति के लिए संपूर्ण विवरणों का संक्षिप्त सूत्र रूप में वर्णन किया। तो ये सूत्र रूप में इतना वर्णन किया। कितना हुआ टोटल, किसी ने गिना? किसी ने नंबर दिए हैं? कितने हुए टोटल? किसी ने हाथ रेज नहीं किया अभी तक। तो फिर अच्छा, हाँ माता जी हाथ कर रही है, हाँ बताइए। 38 हुआ। 38 हुआ, अच्छा ठीक है। तो श्री सनातन गोस्वामी श्री गौर सुंदर महाप्रभु के प्रधान भक्त थे। तो ये आप लोग अवश्य लिखिएगा, 38 हैं, आप लोग भी गिनती करिएगा जरूर, और इसके बहुत सुंदर नोट्स बनाइएगा। ये सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्री सनातन गोस्वामी श्री गौर सुंदर महाप्रभु के प्रधान भक्त थे। स्वयं महाप्रभु ने उन्हें ग्रंथ रचकर भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। श्री चैतन्य चंद्रोदय में श्री सनातन गोस्वामी के वर्णन में उल्लेख है कि वे नवाब हुसैन शाह के शासन में प्रमुख अधिकारी थे। उनके अनुज श्री रूप गोस्वामी भी सरकारी मंत्री थे, किंतु वे दोनों उस आकर्षक पद को त्याग कर श्री कृष्ण सेवा करने को अवधूत बन गए। बाहर से दोनों भाई साधारण अवधूत प्रतीत होते होंगे, किंतु उनका हृदय वृंदावन के गोपाल की रागानुगा भक्तिमय सेवा और परम प्रेम से परिपूर्ण था। श्री सनातन गोस्वामी वास्तव में अपने समय के सब शुद्ध भक्तों के प्राण सर्वस्व थे। सनातन गोस्वामी वास्तव में अपने समय के सब शुद्ध भक्तों के प्राण सर्वस्व थे। तो सनातन गोस्वामी अत्यंत महत्वपूर्ण गोस्वामी हैं हमारी परंपरा के। और इस प्रकार हमने आज श्री सनातन शिक्षा का अध्ययन संपन्न किया, समाप्त किया, और कल से फिर परसों से हम 17वें अध्याय का आरंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है आदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तो उसका पूरा उल्लेख है इस अध्याय में। परंतु आज हमने, जैसे मैंने अभी निवेदन किया, हमने आज श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा से, श्रील सनातन गोस्वामी के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से हमने सनातन शिक्षा का यहाँ पर समापन किया है। और आशा है आप सब इसे बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे और आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे। तो यदि किसी का कोई प्रश्न आदि, कुछ उत्कंठा, सुधार, सुझाव, कोई टिप्पणी आदि हो तो अवश्य प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। ठीक है, तो कोई प्रश्न आदि नहीं हो तो फिर विराम लेते हैं। आइए सब प्रणति निवेदन करें मिल करके। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।